तो दौरा ऑस्ट्रेलिया का इख्तिताम पाकिस्तान का वैसा हुआ जैसे पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले हम सोच रहे थे। और पाकिस्तान का पूरा पेस अटैक स्टोनस के सामने बिल्कुल बेबस नज़र आया। खासकर शहीन का तीसरा ओवर और हारिस रऊफ का तीसरा ओवर ऐसा लगा कि जैसे कोई युगंडा की टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। मतलब ये हमारे वो पीक के बॉलर हैं। अगरचे हारिस रऊफ का पूरा टूर बड़ा शानदार रहा, मगर उनका एक ओवर, वो जो तीसरा ओवर उन्होंने किया, एक चौका एक छक्का, फिर चौका फिर छक्का, वो एकदम लगा कि जैसे स्टोनिक्स ही खेल रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से कोई खेल ही नहीं रहा है। और फिर शहीन अफरीदी का जब ओवर आया उसके अंदर भी सेम स्टोरी उन्होंने रिपीट की। तकरीबन 250 की स्ट्राइक रेट के साथ रन किए स्टोनिस ने। अगरचे 30 पर 2 हमने आउट कर लिए थे, मगर उसके बाद कहानी हमारे बॉलर्स की एक तरह से, मतलब 50 की पार्टनरशिप लगी, फिर हमने तीसरा आउट किया। बट फिर बॉलर्स हमारे दिखे कि शायद T20 में भी थके हैं या बेबस हैं, या उनको लगा कि ये मैच जीत तो हम सकते नहीं हैं, तो कितना सा जोर लगा सकते हैं। बट दोस्तों एक चीज़ आपने नोट की है, पाकिस्तान पहला वनडे मैच खेला, एकदम जान लगी और सब कुछ हुआ। दूसरा वनडे मैच जीते हम, तीसरा हम जीते, फिर T20 की तरफ आए। आई डोंट नो फॉर्मेट चेंज हुआ है या हमारे खिलाड़ियों का जो स्टेमिना है वो ऐसा ऐसा कम होता गया है, क्योंकि इस पूरे सीरीज़ के अंदर 3 बॉलर हैं जिन्होंने 6 के 6 मैचेस खेले हैं, 3 वनडे 3 T20। उनमें एक नसीम, हारिस और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जंपा। बाकी हम ही हैं, मतलब हमारे जो मेन स्ट्राइकर हैं वो खेले हैं। आप इसके अलावा पाकिस्तान के स्ट्राइकर कौन से रख सकते हैं? अगर आप कहेंगे कि ठीक है हमारे पास वो आकिफ जवेद हों, वो आ जाएंगे, आई डोंट नो, जो नहीं खेल रहे होंगे वो आपको लगेंगे हाँ, बट आपके पूरी पेस बैटरी इधर खेल रही है। नसीम नहीं खेलेंगे, अच्छे हारिस और शहीन खेल रहे हैं। आज जहांदाद को चांस मिला है, अब्बास अफरीदी ओवरऑल उन्होंने भी T20 पे ठीक बॉलिंग की है। पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान बहुत बेहतर खेला था। 6 ओवर के अंदर 58 रन किए तो सिर्फ 1 विकेट गवाई थी। एक तरफ लगा था जब हसीबुल्ला और बाबर आजम खेले कि पाकिस्तान आज कुछ बड़े रन कर सकता है, मगर सिवाय बाबर आजम के और कोई बल्लेबाज टिका नहीं है। और एक और 20 पाकिस्तान की तरफ से बनी थी, मगर ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। हसीबुल्ला खेले हैं, 2-3 बाउंड्रीज रूल लगाई हैं, मगर सब रिस्की शॉट्स थे। शायद एक शॉट उन्होंने थोड़ा बेहतर खेला था, बाकी वो भी काफ़ी रिस्की शॉट खेल रहे थे। और इसके अलावा कोई बल्लेबाज जम के नहीं खेला। अगर हम सलमान आगा की बात करें, सलमान आगा की हम बात करें तो पूरे वनडे और T20 में, अगर से वनडे में सिर्फ एक में उनकी बारी आई और उनमें T20 के 3 मैचेस काउंट करें तो सिर्फ 5 रन किए। अगर वनडे के भी काउंट कर ले तो 17 रन उन्होंने किए हैं पूरे इस ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर। अगरचे 2 वनडे मैचेस में उनकी बारी नहीं आई है। और सलमान आगा नायब कप्तान है, ये बात इसलिए ख़ास है। और चूंकि पाकिस्तान के T20 में उनकी शमूलियत के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि वो थोड़े टेस्ट के या वनडे फॉर्मेट के बल्लेबाज हैं। मुझे लगता है कि शायद एशियन कंडीशन में T20 भी शायद थोड़ा बेहतर खेलेंगे, और टेस्ट का मुझे लगता था कि वो स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर बना लेते हैं, शायद उनकी पोजीशन इस तरह से रहती है। मगर T20 के अंदर यहाँ पर वो काफ़ी नाकाम नज़र आए। और ये कह सकते हैं कि अगरचे उनको ऑस्ट्रेलिया टूर मिला, बट जितना उनका एक्सपीरियंस है, इससे पहले टेस्ट सीरीज़ वो खेल के गए ऑस्ट्रेलिया में, और इन कंडीशंस को बहुत अच्छे से वो जानते भी हैं। और टफ कंडीशन में वो खेल के गए थे ऑस्ट्रेलिया में। टेस्ट में थोड़ी बेहतर उन्होंने बैटिंग की थी, मगर यहाँ पर आकर वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। फिर पाकिस्तान के पास उस्मान खान है, वो भी आते अपनी दूसरी बॉल के अंदर उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की थी, फिर तीसरी चौथी बॉल के अंदर वो आउट भी हो गए थे। हसीबुल्ला थोड़ा सा करंट नज़र आया, मगर ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल रेत की दीवार तरह नज़र आई। आज बाबर आजम थोड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर लगे, मगर जंपा ने उनको आउट किया। मुझे याद है एग्जैक्टली इसी तरह जंपा ने एक बार विराट कोहली को क्लीन बोल्ड किया था। बट जिस सिचुएशन के ऊपर बाबर आजम आउट हुए, वहाँ पर दूसरे एंड से विकेटें गिर रही थी। फिर बाबर आजम के आउट होने के बाद तो सारी उम्मीदें दम तोड़ गई। अगेन पाकिस्तान का जो लोअर ऑर्डर जैसे इस T20 के अंदर खेल रहा है, एग्जैक्टली वैसा ही खेला है। था कि अब्बास अफरीदी और जहांदाद खान के थोड़े से रन को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि वनडे में हमने देखा था कि हमारा लोअर ऑर्डर खासकर पहले वनडे मैच में थोड़ा बेहतर खेला था, मगर उसके बाद शायद ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ लिया कि इस लोअर एंड को पकड़ना कैसे है, क्योंकि जंपा ही पाकिस्तान जो लोअर एंड है उसको ख़त्म कर रहा है। मतलब शहीन के सामने भी उन्होंने फिर दोबारा बॉलिंग की और काफ़ी बेहतर बॉलिंग रही है। और जंपा का आप देखिए कि हमने शायद 2 कंडीशन के अंदर स्पिनर्स को खिलाया, मगर उन्होंने पूरे 6 मैचेस में जंपा को खिलाया। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक सीख है एक तरह से कि कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, आप अपने स्पिनर्स पर एतमाद रखें और उनको हर कंडीशन के अंदर खिलाएं। जाहिर है इस तरह से कॉन्फिडेंस आएगा। सुफियान मुकीम ने ओवरऑल पहले मैच में तो अच्छी बॉलिंग की थी, दूसरे में भी उनकी बॉलिंग ठीक रही है। बट पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान की पूरी टीम, आप 100 खामी इसमें से निकल पड़ेंगे। आपकी बैटिंग नहीं चल रही, आपकी बॉलिंग नहीं चल रही। बट मेरे लिए कंसर्न ये है, पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट पूरा ओवरऑल देखा जाए, सीरीज़ को देखा जाए, एक पाकिस्तान के पास पावर हिटर नहीं है। दूसरा मेन कंसर्न जो शायद बहुत लोग इग्नोर करें कि मैच अवेयरनेस भी शायद पाकिस्तान में नहीं है। आज अब अब्बास अफरीदी अगर खुद रन
आउट हो जाते और इरफान को बचा लेते, शायद 30-40 रन ऑन बन जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान मैच जीत जाता, बट पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट ज़रूर होती। आज जो 3 डाउन थे शाहीन के या हारिस रऊफ के, खासकर तीसरे चौथे ओवर में, शायद वो कंडीशन ना रहती, आपके पास कुछ रन होते डिफेंड करने को। मैच अवेयरनेस पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खासकर लोअर एंडर जब आते हैं या मिडल ऑर्डर के बाद जब बारी पाकिस्तान की शुरू होती है। दूसरा, पाकिस्तान के पास पावर हिटर नहीं है, और तीसरी, पाकिस्तान के पास T20 में डेथ ओवर का बॉलर एक बड़ा कंसर्न है। आपके मेन स्ट्राइकर बॉलर को रन होते हैं जब डेथ ओवर की बारी आती है। आज शाहीन ने नए बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग की, मगर तीसरा ओवर उनका बड़ा खौफनाक रहा। और सेम हारिस रऊफ जो पूरे ऑस्ट्रेलिया ओवर के अंदर बड़ी शानदार बॉलिंग करते रहे, आज उनका तीसरा ओवर बड़ा खतरनाक था। लगभग 20 रन तो खाली बाउंड्री के बटोरे थे स्टोनिस ने, जिन्होंने तकरीबन 230 के स्ट्राइक रेट के साथ रन किए। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए ऑफकोर्स एक ड्रोना ख्वाब साबित हुई T20 सीरीज़, और आज कप्तान भी बदला, मगर किस्मत पाकिस्तान टीम की नहीं बदली। आपको क्या लगता है, टीम पाकिस्तान को कामयाबी के रास्ते पर चलने के लिए क्या क्या चेंजेस ज़रूरी हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।